सरदार वकास हसन मोकल जो अपने देसी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। गांव की जिंदगी शहर में नहीं है। वसी डेरा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये कितने असासों के मालिक हैं। 2013 के इलेक्शन में एमपी बना, ये बन खुद बनाया है। 3 गांव बचे हैं। इमरान खान, उसके अंदर उसकी जात का कोई गर्ज नहीं है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, सब खैरियत है? आप बड़े सोशल मीडिया पर मशहूर हैं, ये सर में पगड़ी रखते हैं और आपकी दादाजी की कोठी बड़ी मशहूर है, वो भी हमने दिखानी है। दिन का आगाज किस तरह आप करते हैं? सुबह उठना जी, नमाज पढ़ना जी, तिलावत करना, पहलियां दा चक्कर चुक्कर लाना। कोशिश यही होती कि इन विच एक्सरसाइज भी हो जाए। हुण नाश्ता करांगे और दिन दा आगाज हो जाएगा। नाश्ते में क्या लेते हैं आप? गाँव है, जो मेरा रूटीन का नाश्ता होता है, पराठा, अंडा, चाय का कप साथ जरूर पीता हूँ। वैसे आपकी एज कितनी है? मेरी एज जी 46 है। आप लाहौर में भी रहते हैं और अपने गांव में भी, कंगनपुर के एरिया में हाँ भी। जी। ज्यादा अच्छा कहाँ पे लगता दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। गांव की जिंदगी शहर में नहीं है और शहर वाले गांव की जिंदगी को तरसते हैं। मैंने जी दोनों एक्सपीरियंसेस किए हैं। गांव ही है जी। है? अभी नाश्ता किया है और बड़ा अच्छा गांव वाला नाश्ता आपने करवाया है। तो गांव के फायदों में से ये भी है ना जी कि हर चीज खालिस है। हमारे गांव में जी अभी तक गैस नहीं है, ठीक तो है। इसलिए हमारा खाना बनाने का तरीका भी वो पुराना ट्रेडिशनल लकड़ियों वाला ही है। सो उसकी वजह से जो फ्लेवर आ सकता है या जो आता है वो किसी और में नहीं हो सकता। कसूर से अगर हम बात करें तो कसूर से कितना पीछे है? कसूर से जी जो आपका ट्रेवल टाइम है वो तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट है। तहसील चुनिया ही जी, और ये डिस्ट्रिक्ट कसूर की आखिरी तहसील है। इसके मतलब यह आखिरी गांव आप समझ लें। हमारे साथ बिल्कुल इंडियन बॉर्डर है जी। आप एमपी के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैंने जी इलेक्शन लड़ा था जी 2013 से शुरू किया 2018 में मैं जी एमपी बना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज इलाही साहब की पार्टी की तरफ से। सियासत तो जी मेरे वालिद साहब के वफात के बाद फिर, क्योंकि मैं घर का बड़ा था तो जी इसलिए मेरे कंधों पे आ गई। सियासत बुनियादी तौर पे खिदमत का ही दूसरा नाम है। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए उनके मसाइल भी वो हैं जिसके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ऐसे सहारों की ज़रूरत है जो उनके मामलात के लिए अंदर उनकी दादरसी करे। काफिले छोड़कर पीटीआई में कैसे? मेरे वालिद साहब ने जी सारी जिंदगी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ गुजारी। जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, आपके मुकाबले में यहाँ पे कौन था? जी हसन रजा साहब ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से थे। तो आपका फिर क्या बना? जो जी बाकी पीटीआई के एमपीएस और एमएनएस का बना। वही आपका बना। हम भी जी उसी कश्ती का सवाल है। हाल बेहतरी आई है। लोगों का एक सवाल है कि इमरान खान ने कुछ किया नहीं है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान साहब सियासत में बेशक पिछले 20 सालों से थे, लेकिन हुकूमत उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो उनका पहली टर्म थी। जब आप अपोजिशन में हैं तो आपका किरदार और है, लेकिन जब आप हुकूमत में हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारियां और हैं। अब आप कंपैरिजन उनका कैसे किसी और पार्टी के साथ कर सकते हैं जो 40 साल, 50 साल, 70 साल से एग्जिस्ट कर रही हैं और ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है। बड़ी पार्टियां तो जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ही थी, और आप उनकी हिस्ट्री देख लें जी कि उनके पास कितनी देर हुकूमत रही। आपके गांव में एक तारीखी कोठी है, इसकी तारीख क्या है, किस तरह बनी, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? 1930s में सैलाब आया था। उस सैलाब की वजह से जी वो सारे का सारा गांव डिमोलिश हो गया। उस वक्त हमारे बड़ों ने, मेरे दादाजी ने और उनके अजीज़ो अकारब ने यही फैसला किया कि जी अब यहाँ से हम अपने आप को शिफ्ट करें जहाँ पे हमारी ज़मीनों का इख्तिताम है। उस तरफ ज़ीरो लाइन पे शुरुआत थी जी, और ये इख्तिताम था। वो सारे के सारे मेरे दादा के साथ इधर माइग्रेट कर गए, और ये जो गांव है जी ये बेसिकली हमारी अपनी ज़मीन पे इन सारे लोगों को यहाँ पे अपने साथ अकोमोडेट किया। जहाँ तक रहेगी जी इस कोठी की बात या इस घर की बात, मैं तो इसे जी घर कहूँगा जी। उस वक़्त के बनाने वाले ने उस वक्त की तारीख और उनका नाम इसके ऊपर इंग्रेव कर दिया। ये पहले सिंगल स्टोरी थी, ठीक है। उसके ऊपर का जो ये डबल स्टोरी वाला सेक्शन है ये उसके बाद बना। इसके टॉप के ऊपर भी जी एक एम्बलम है जिसके ऊपर उस वक्त के बने हुए की डेट भी लिखी हुई है, 1942 जी। ऊपर वाला 1942 में बना, यानी 39 में ग्राउंड फ्लोर था जी। उसके बाद 2-3 साल बाद जब उसकी एक्सटेंशन सेकंड फ्लोर की हुई तो तब 1942। हमारा जी बेसिकली जो एक्चुअल गांव या जो शुरुआत है जी वो किला जवंत सिंह है, तहसील दीपालपुर में, जिला ओकाड़ा।
وہ یہاں سے کوئی 45 کلومیٹرز کا ڈسٹینس بنتا ہے. اس وقت جی جو موکل اسٹیٹ تھی یہ بیسیکلی اس کا ایک اینڈ تھا جی, سائیوال اس کا دوسرا اینڈ تھا اور منگا اس کا تیسرا اینڈ تھا. سو بیسیکلی موکل اسٹیٹ ان ایریا کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی. اور قلعہ جون سنگھ, اور وہ بھی والی بات کہ جی وہ ایکچوئل اس وقت کے زمانے کا ایکچوئل پراپر قلعہ ہے. ہم نے اس کے اندر جی تھوڑی بہت رینوویشن کرائی تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ جی اس کی دیواروں کے اندر باقاعدہ جو مسالے بنے گئے ہیں وہ اس وقت کے اندر ان دالیں مکس کی ہوئی تھیں. سیمنٹ ایک ناپید چیز تھی, کانکریٹ کا کانسیپٹ کوئی نہیں تھا. سولیڈیفائی کرنے کے لیے کہ اس کی جو ایک دیوار ہے اس کی کم از کم موٹائی 3 فیٹ تک ہے. سکھ حضرات دیکھنے آتے ہیں اس کو؟ آتے ہیں جی. جب وہ آتے ہیں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جی ہمارے گاؤں کے جتنے بڑی عمر کے بزرگ ہیں ان کو ان کے ساتھ ملواؤں تاکہ وہ اپنی یادداشت کے مطابق ان کے ساتھ کو کلیکشن کر سکیں. میرے والد صاحب کی جی زندگی میں یہاں پہ نواز شریف صاحب آئے تھے اس کوٹھی میں جی. اس وقت وہ سی ایم تھے. ہماری افیلیشن پہلے مسلم لیگ کے ساتھ ہی تھی. یہاں منظور احمد بٹو صاحب تشریف لائے, وہ بھی سی ایم تھے. تحریک انصاف چودھری پرویز علیہ بھی تشریف لائے ہیں. امجد نیازی صاحب جو عمران خان کے کزن ہیں اور پولیٹیکل کوآرڈینیٹر ہیں, بڑا نام ایگزیکٹلی, وہ تشریف لائے تھے. یہ جو اس گھر میں اس کوٹھی میں کام ہوئے, آپ کہتے ہیں کہ میرے دادا میرے والد صاحب یہ کہہ کے گئے کہ جب تک یہ خراب نہ ہو جائے نہیں اس کو چینج کرنا, ایسے ہے وراثت میں یہ چیز ایسی ہی ملی ہے. جو یہ گھر ہے یہ ایسے کا ایسے ہی ہے. اس کوٹھی کا اور آپ کے ڈیرے کا یہ کل کتنا رقبہ ہے؟ ڈیرا اور یہ ملا کے کوئی تقریباً 3 ایکڑ بن جاتا ہے. اس کوٹھی کا اندر سے نقشہ کیسا ہے؟ پرانے زمانے کے جی وہ بنے ہوئے ہیں. آپ نے کچھ تصاویریں دکھائی ہیں بڑی منفرد سی, ان کی تاریخ بتائیں. یہ نواز شریف صاحب ہیں, بھینس پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. میرے والد صاحب نے جی ٹریڈیشن کے مطابق ان کو جی ایک تحفے میں بھینس دی تھی. اسی طرح جی نواز شریف صاحب اور یہ سردار عارف نقی صاحب ہیں جی جو بعد میں سی ایم بھی بنے, اس وقت یہ منسٹر تھے. یہ والی جی سردار صاحب کی تصویر بڑی یادگار تصویر ہے جی. بیسیکلی ڈپٹی اسپیکر تھے جی, تو یہ ہاؤس کو اس دن چلا رہے تھے اور اس دن جی انہوں نے قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد ایکسیپٹ ہوئی جس کے اندر ربوے کا نام چینج کیا گیا تھا. وہاں کے ایم پی اے نے ریزولوشن پریزنٹ کی تھی کہ جی اس کا نام چینج کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو جی یہ اس دن کی یہ تصویر ہے جی. نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک انٹرنیشنل وزٹ پہ گئے تھے. میاں منظور بھٹو ان کے ساتھ ہیں جی. محمد خان چنیجو صاحب جو فرسٹ پرائم منسٹر بنے تھے انڈیپینڈنٹ جب الیکشنز ہوئے تھے, غیر جماعتی, یہ تب کی تصویر ہے جی. آپ کی پگ بڑی مشہور ہے, وہ کب پہنیں گے؟ ابھی فیلڈ میں جب نکلیں جب جی عمل کیا میں نکلائیں گے. تاریخی کوٹھی میں یہ ایک مجھے قبر نظر آ رہی ہے, یہ کن کی ہے اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ یہ جی میرے والد صاحب سردار حسن اختر موکل کی جی آخری آرام گاہ ہے. وفات سے پہلے جی انہوں نے ہمیں یہ کلیئرلی ہدایت کی تھی کہ ان کی آخری آرام گاہ اسی جگہ موکل گاؤں میں بنائی جائے. ابھی ہم کدھر چلیں گے اور کیا کریں گے؟ دریائے ستلج پہ. ٹھیک ہے. یہاں سے بہت قریب ہے, تو میں چاہوں گا کہ جی میں آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں. یہ دریائے ستلج کا کہا جا رہا ہے ابھی یہاں پہ موجود ہے. کتنی فصلیں ہیں یہاں پہ اور دریائے ستلج کے بالکل ساتھ ہے؟ کوئی کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. اس جگہ کو اور اس سے پیچھے جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں, ان ساری فصلوں کو بچانے کے اندر یہاں کے علاقے کے تمام نوجوانوں کا اپنی مدد آپ کے تحت, گاؤں موکل سے لے کر بارڈر تک جی اس ٹرپ کے اندر ہماری فیملی کی ہی زمین ہے. 40 ایکڑ کا یہ بن خود بنایا ہے. اس بن بننے کی وجہ سے تقریباً 1600 ایکڑ رقبہ بچا ہے. 3 گاؤں بچے ہیں. اگر پانی ہوتا تو کتنا ہوتا؟ 4 فٹ ہوتا. ابھی کتنا چل رہے ہیں؟ تقریباً 13-14 فٹ. میری فصل سی ایس پانی تو پرلی سائڈ تے ہلدی سی میری 1 مربع زمین سی. جدو زمین ڈوب گئی اسی واپس آ گئے ہیں, فل فور اساں کرین منگوا کے تو کام شروع کر دیتا ہے. سردار صاحب نے تواڈے نال کی کام کیتا ہے؟ انہاں اس بن نو بچایا ہے. تو سردار صاحب سیاست کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. خلاف دے وچ انہاں سیاست نہیں کیتی, انہاں خدمت کیتی. سیاست میں کس طرح انٹری ہوئی, پھر سیاست کس طرح شروع کی, کیا مشکلات تھی جب والد صاحب جو ہے چلے گئے؟ جب میں نے جی اپنا ماسٹرز کر لیا تو اس کے بعد میں نے جاب شروع کر دی. 2013 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی ٹکٹ پہ الیکشن کانٹیسٹ میں نے کیا. مجھے پاکستان مسلم لیگ کاف کی ٹکٹ پہ جتوایا. یہ پگ یہ کس نے دی اور کب دی؟ شاید میری وہ عمر آ گئی ہے کہ مجھے یہ پہننی چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ ہمارے پنجاب کی, ہمارے کلچر کی,
हमारी कौम की इज्जत का निशान है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, MP हैं वो इस वक्त, अहमद भट्टी साहब। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो जी उन्होंने भी ये पहनी हुई थी। ना सिर्फ मुझे जी ये सिखाई बल्कि उसने मुझे ये कहा कि हमारे बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक मेरे वालिद साहब जिन्होंने सरदार हसन या सरदार मोहम्मद असलम साहब नाल पग बटाई सी, वो तेनू पग बनन ताकि तेरे वास्ते कोई जिम्मेदारी होवे। जब तक गाँव में हूँ मैं भी चीज को पहन के रखूं। सियासत में रहते हुए किस किस ओहदे पर आप काम कर चुकी हैं? 2013 से 18 तक का जी मेरा जब टेन्योर था तो मैं उस वक्त अपोजिशन में था, क्योंकि उस वक्त PTI और काफ लीग वो अपोजिशन में थी। मैं जी उस वक्त डिप्टी अपोजिशन लीडर था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का पार्लियामेंट्री लीडर भी था पंजाब असेंबली। उस वक्त मैं स्टैंडिंग कमेटीज का चेयरमैन भी था और पंजाब असेंबली में जी एक यूथ कॉकस था जिसके अंदर 40 साल से नीचे के जितने भी यंग MPs थे, MNAs थे, उनकी अलग से एक बॉडी थी और मैं उस बॉडी का भी चेयरमैन था। नेशनल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी NDU उसका भी जी कोर्स किया हुआ है पंजाब असेंबली में। आने वाले वक्त में सियासत में क्या करना चाहती हैं? तो मैं इस जिम्मेदारी को जितना अपने इस इलाके, अपने इस मुल्क या आवाम के लिए बेहतरी कर सकूं वो मेरे पे लाजिम है। शादी करवा ली? हाँ जी। कितने बच्चे? मेरे जी 3 बच्चे हैं जी। एक ही करवाइए? एक ही काफी है मेरे ख्याल में जी। एक सवाल, सियासत में नवाज शरीफ हो जाएं, फिर अगर इमरान खान या कोई भी ऐसा बंदा, आपका कौन फेवरेट है? जो लीडर इस कौम के साथ मुखलिस है वो मेरा आइडियल है, इसलिए कि मेरे ख्याल में जी इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि जिस जगह पे वो है उसके अंदर उसकी जात का कोई गर्ज नहीं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे आपके लिए कर रहा है और इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता। उस इंसान ने जी जो एक मिसाल कायम की है कि असूल पे डट जाओ, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जी कि इमरान खान उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आइडियल है।